एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ एक मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे, अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए। इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है, पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओहो, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है। गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हाँफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हाँफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है? बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हाँफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ क्या पता ये गाय दूध दे दे।
बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दूहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से 1 ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। 1 गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी 1 गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से 1 गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है। अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से 1 गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और वो ठंडा मैंगो का जूस पिलाकर सभी गांव वालों की प्यास बुझाने लगी। बहुत समय पहले मॉर्गन नाम का एक राज्य था, जहां माइकल नाम का राजा रहता था। राजा के पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा के महल में एक बूढ़ा फकीर आया। फकीर बाबा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरे महल में किलकारियां गूंज उठें? यहाँ से पूरब में 70 मील दूर एक पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा चर्च है। अगर उस चर्च में तुम दुआ मांगो तो तुम्हारे घर बच्चे का जन्म होगा। राजा ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ पूरब दिशा में यात्रा शुरू की। करीब 40 मील चलने के बाद राजा को पहाड़ी और चर्च दिखाई देने लगे, लेकिन पहाड़ी और राजा के बीच 30 मील का घना जंगल था। सैनिकों, हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच सिर्फ 30 मील का एक जंगल है। इसे पार करते ही हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो जंगल साधारण जंगल नहीं था, वहां एक जादूगरनी रहा करती थी। तो महाराज चर्च में जाकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने जा रहा है। मैं इसकी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। जब राजा जंगल से गुजर रहे थे तो जादूगरनी ने राजा पर जादू फेंका और राजा को उस जादू से प्यास लगने लगी। मुझे बहुत प्यास लग रही है। सैनिकों, तुम चारों दिशाओं में जाओ और पानी ढूंढो। इस तरह राजा बिल्कुल अकेला रह गया। जादूगरनी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मटका लेकर राजा के पास से गुजरी। सुनो, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। सुंदर स्त्री ने अपना मटका नीचे झुकाया और राजा ने खूब छक कर पानी पिया। पानी पीकर राजा आगे के सफर पर रवाना हो गया। इस पानी का असर राजा को 19 साल बाद पता चलेगा। राजा पहाड़ी के चर्च पर प्रार्थना करके लौट आया।
करीब 1 साल बाद राजा के घर एक लड़की का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। लड़की का नाम कैटरीना रखा गया। कैटरीना जब बड़ी हुई तो वो एक बहादुर, समझदार और नेक दिल युवती बनी। रानी गुजर चुकी थी और राजा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। इसलिए राजा ने सोचा, मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। राजा के पड़ोस में सिवाकस नाम का राज्य था। सिवाकस के राजा का बेटा भी कैटरीना की उम्र का था। उसका नाम था डॉविन। डॉविन एक खूबसूरत नौजवान और बहादुर योद्धा था। एक बार जब डॉविन के पिता कैटरीना के पिता के राज्य में घूमने आए तो उन्होंने कैटरीना और डॉविन की शादी तय कर दी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही कैटरीना बुरी तरह से बीमार पड़ गई। ये उस पानी का असर है जो मैंने राजा को पिलाया था। मैं उसी समय जानती थी कि राजा की लड़की होगी और राजा अपनी लड़की की शादी सिवाकस राज्य के राजकुमार से करेंगे। लेकिन राजकुमार डॉविन की शादी सिर्फ मेरी बेटी से होगी। कोई भी कैटरीना की बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पाएगा। राजा ने राज्य के अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बुलाया और अपनी बेटी का इलाज कराया। लेकिन कोई दवाई कैटरीना पर असर नहीं कर पा रही थी। अंत में राजा के पास एक बहुत बूढ़ा फकीर आया जिसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। राजा साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही फकीर हूँ जिसने आपको 20 साल पहले पूर्व दिशा में पहाड़ी पर भेजा था। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। आप बहुत सही समय पर आए हैं। आपकी बात सही निकली। मेरी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन फिलहाल वो मृत्युशैया पर है। मुझे सब कुछ पता है राजा साहब। जब मैंने राजकुमारी की बीमारी के बारे में सुना तब मैं सीधा आपके पास चला आया। फकीर बाबा, क्या आप कोई तरकीब बता सकते हैं जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए? आप जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगा। आप चाहे तो आधा राज्य मांग सकते हैं। इस उम्र में मेरी जरूरतें बहुत कम हैं, लेकिन मैं राजकुमारी को ठीक करने का नुस्खा जानता हूँ। महाराज, आपको उसी जंगल में जाना होगा जो 40 मील दूर पूरब दिशा में है। जंगल के बीचों बीच एक लाल रंग की पत्तियों वाला खास पेड़ है। उस पेड़ के पत्तों को ले आइए, उन्हें पीसिए और घोल बनाकर अपनी बेटी को पिला दीजिए। आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। वो बूढ़ा सन्यासी, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे किसी भी हाल में राजा को लाल पेड़ तक पहुंचने से रोकना होगा। जादूगरनी ने राजा के रास्ते में 7 दलदल पैदा कर दी, लेकिन राजा का घोड़ा 7 दलदल पार कर गया। फिर जादूगरनी ने 7 जगह आग लगा दी। राजा का घोड़ा आग को भी पार कर गया और लाल पेड़ तक पहुंच गया। राजा जड़ी बूटी ले आया और राजा की बेटी स्वस्थ हो गई। इससे पहले कि राजा दोबारा शादी की तैयारियां शुरू करते, राजा के पास एक बूढ़ी औरत आई। महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य सिवाकस से आई हूँ, जिसके राजकुमार डॉविन से आपकी बेटी का ब्याह होने वाला है। बताओ, तुम्हें क्या कहना है? महाराज, राजकुमार डॉविन की उम्र सिर्फ 1 बरस और शेष है। ये तुम क्या कह रही हो? जब डॉविन का जन्म हुआ था तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि डॉविन 21 वर्ष में मर जाएगा। जब मुझे पता लगा कि आप अपनी बेटी का विवाह डॉविन से कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको सच बताना उचित समझा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी ही थी। जादूगरनी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके राजा को धोखा दिया। अगर ये सच है तो मैं अपनी बेटी का विवाह डॉविन से नहीं करूंगा।
जब ये खबर कैटरीना तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि कैटरीना मन ही मन डॉविन से प्रेम करने लगी थी। मैं उस बूढ़ी औरत पर भरोसा कैसे कर लूं? मैं स्वयं राजकुमार से मिलना चाहती हूँ। कैटरीना ने अपनी इच्छा अपने पिता के सामने जाहिर की। पिताजी, मैं डॉविन से मिलना चाहती हूँ। मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं है। लेकिन वो औरत हमसे झूठ क्यों बोलेगी? तुम्हारा अब डॉविन से मिलना उचित नहीं। डॉविन के पिता ने हमें सच न बताकर हमें धोखा दिया है। जब राजा ने कैटरीना को डॉविन से मिलने की इजाजत नहीं दी तो कैटरीना ने गुप्त तरीके से डॉविन से मिलने का फैसला किया। कैटरीना घोड़े पर सवार होकर महल के गुप्त रास्ते से बाहर पहुंच गई और सिवाकस राज्य की तरफ चल पड़ी। जादूगरनी उसका पीछा कर रही थी। भले ही तू स्वस्थ हो गई है, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? जादूगरनी कैटरीना का पीछा करने लगी। कैटरीना एक तालाब पर पानी पीने के लिए रुकी। जादूगरनी ने एक सुंदर लड़की का रूप धरा जिसके हाथ में मटका था। उस तालाब का पानी गंदा है, मेरे पास स्वच्छ जल है, अगर तुम पीना चाहो। कैटरीना ने जादूगरनी द्वारा दिया गया पानी जैसे ही पिया, वो एक सफेद मुर्गी बन गई। बेचारी कैटरीना अब मेरे घर में मुर्गी बनकर रहेगी। जादूगरनी ने मुर्गी को अपनी बेटी को सौंपते हुए कहा, ध्यान रहे कि इस पर धूप ना पड़े। धूप पड़ते ही ये अपने असली रूप में आ जाएगी। बात दरअसल ये थी कि धूप में जादूगरनी का जादू काम नहीं करता था। उधर राजा अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। राजा ने महल में काम करने वाली सारी औरतों से कैटरीना के बारे में पूछा। राजकुमारी सिवाकस के राजकुमार डॉविन से मिलने गई हैं। राजा ने अपने सिपाहियों को कैटरीना की तलाश में लगा दिया। उधर राजकुमार डॉविन सैर सपाटे पर निकला था। मैं कितना बोर हो रहा हूँ, जिंदगी कितनी बोरिंग है ना, कुछ भी तो नहीं हो रहा जिंदगी में। तभी राजकुमार के पास कुछ सैनिक आए। हम कैटरीना नाम की राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं, ये उनकी फोटो है। क्या आपने ऐसी किसी लड़की को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। राजकुमार घूमते घूमते जादूगरनी के घर के आसपास पहुंच गया। घर के अंदर जादूगरनी की बेटी मुर्गी को पकड़ने में व्यस्त थी। मुर्गी उसके हाथ नहीं आ रही थी। मुर्गी अचानक घर के बाहर आ गई। उस पर जैसे ही धूप पड़ी वो राजकुमारी में बदल गई। डॉविन ने उसे पहचान लिया। तुम तो वही हो जिसकी अभी कुछ देर पहले मैंने तस्वीर देखी थी। मैंने भी तुम्हारी तस्वीर देखी है। तुम सिवाकस के राजकुमार डॉविन हो ना, जिससे मेरी शादी तय हुई थी? कैटरीना ने राजकुमार को सब कुछ बता दिया। आने दो उस जादूगरनी को, मैं उससे निपटता हूँ। कुछ देर बाद राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए। जादूगरनी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया गया। इस तरह कैटरीना और डॉविन का मिलन हुआ और उन दोनों का विवाह हो गया। फिर वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।